Hello everyone, this is Prerna Sharma and I am sharing my first ever SSB experience with all of you, which was in Gandhinagar, Gujarat. And today I will share about my third day and fourth day experience. अभी तक मैंने आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे के बारे में आपको बता दिया था कि फर्स्ट डे पे हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ था स्क्रीनिंग वाला और साइट टेस्ट हुआ था, और सेकंड डे पे हमारा सिर्फ इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद हमारा कंप्लीट डे फ्री था। थर्ड डे पे ये हुआ था इंटरव्यू के बाद में कि मेरा थर्ड डे जो था वो कम्प्लीटली फ्री था। उस दिन ना तो मेरा जीटीओ था और ना ही मेरा इंटरव्यू मेरा हो चुका था, तो बाकी उस दिन कुछ भी नहीं था और थर्ड डे कम्प्लीटली फ्री था। तो उस दिन हम लोग कुछ भी कर सकते थे, हमारे पूरे ग्रुप का जो थर्ड डे था वो फ्री था। और इसमें एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए, अब गांधीनगर गुजरात में बुकआउट्स ओपन हो चुके हैं। हमारे बैच के साथ से ओपन हुए थे, हमारा बैच फर्स्ट था जिसके लिए बुकआउट ओपन हुए हैं। तो आप लोग आसपास के एरियाज़ में, नियर बाय एरियाज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप ज़रूर घूमने जाएं, क्योंकि इतनी दूर आप लोग जाएंगे तो आसपास की चीज़ें तो एक्सप्लोर करनी चाहिए आई थिंक। हमारा पूरा ग्रुप उस दिन अक्षरधाम घूमने के लिए गया था। आपको जो चेस्ट नंबर मिलता है उसी के साथ में आपको एक आईडी कार्ड भी मिलता है। तो इंटरव्यू में आपको चेस्ट नंबर नहीं पहनना होता, इंटरव्यू में आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है, अपने गले में डाल के आईडी कार्ड पहनना होता है। और सेम आईडी कार्ड जब आप बुकआउट के लिए जाएंगे, सेम आईडी कार्ड आपका सबमिट होगा गेट पर, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। और बाहर जाते हुए आपका फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, फ़ोन बाहर अलाउड नहीं है। आप अगर बुकआउट के लिए जाएंगे दे विल प्रोवाइड यू अ कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको बाहर जाके कोई दिक्कत होती है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ द एसएसबी सेंटर, देन यू कैन कॉल ऑन दैट प्रोवाइडेड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। और वो कॉन्टैक्ट नंबर एएफएसबी में से ही किसी का होता है। हमें तो ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी थी, बस वो हमने कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखा था। और हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए। लगभग हम गए थे क्योंकि काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी थी, तो हम लोग 3 बजे के आसपास गए थे। और इसमें ये भी है कि अगर आपकी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कम है या कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है, तो आप बाहर जा कर के उस डॉक्यूमेंट को निकलवा सकते हैं या फिर फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं उस दिन। तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इनकम्प्लीट थे, तो हम लोगों ने बाहर जा कर के वो फ़ोटोकॉपीज़ करा ली थी, क्योंकि उसके बारे में पहले से नहीं लिखा हुआ था फॉर्म के अंदर। जो कॉल अप लेटर आता है वो वहीं जाके हमें पता चले थे कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेने थे, कैरी करने थे। हमने बाहर जा कर के वो फ़ोटो स्टेट कराई। उसके बाद हम लोग डी मार्ट गए थे। डी मार्ट भी पास में ही है, लगभग 500 से 600 मीटर के पास में ही फिर डी मार्ट है एसएसबी सेंटर से। आप लोग वहाँ जा सकते हैं। बस ये होता है कि आप बाहर से कुछ खरीद कर नहीं ला सकते एसएसबी सेंटर के अंदर, आप बस जा सकते हैं घूमने के लिए। वैसे हम लोग की चेन्स वगैरह लेकर आए थे, हमने बैग में रख लिए थे। इट वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्टनेस कि आप बाहर से कुछ बड़ा सामान नहीं लेके आ सकते, लाइक कपड़े खरीद के ले आए इस तरह से। आप बाहर से कुछ नहीं लेके आ सकते। जस्ट जब आप बाहर जाएंगे तो आपको अपने साथ वो आइडेंटिटी कार्ड जो मिला है आपके चेस्ट नंबर वाला, और वो अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। चेस्ट नंबर वो सबमिट कर लेंगे, जब आप वापस आओगे तो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ देखेंगे और फिर आपको अंदर कर देंगे। हम लोग डी मार्ट गए थे, हम लोग अक्षरधाम गए थे। अक्षरधाम वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गुजरात, प्लीज़ मस्ट विजिट देयर। बहुत ही अच्छा है और इतनी आर्किटेक्चर इतना अच्छा है ना उसका, अगर आप देखोगे ना, इट वॉज वेरी नाइस। उसके बाद हम लोग अक्षरधाम गए। अक्षरधाम से वापस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत खेला था उस दिन, लाइक बैडमिंटन प्ले किया था, थोड़ा वॉलीबॉल। और सुबह के टाइम में हम लोग मोटिवेशन रूम गए थे, लाइब्रेरी गए थे, जिम गए थे। लाइब्रेरी में बुक्स रखी थी तो हमने थोड़ी बहुत बुक पढ़ी थी। हमने उस दिन बस यही इतना ही किया था। उस दिन हमारा फ्री था, तो वी एंजॉयड इट ऑल। दैट्स अबाउट द थर्ड डे। लेट्स कम ऑन टू द फोर्थ डे। अब फोर्थ डे में था मेरा जीटीओ। तो हमें रात को ही जो हमारे सर थे, डिनर के बाद उन्होंने बता दिया था कि कल आपका जीटीओ है और आपका जीटीओ 7 to 12 चलने वाला है। फोर्थ डे में हमारा जीटीओ था और लगभग 4 ग्रुप का उस दिन जीटीओ था। पर ग्रुप में आप ऐसा मान सकते हैं कि 8 से 7 स्टूडेंट्स थे पर ग्रुप के अंदर, और 4 ग्रुप का नहीं 5 ग्रुप का उस दिन जीटीओ था। 5 ग्रुप का जीटीओ था उस दिन। सम ऑफ देम आर फ्रेशर्स और सम ऑफ देम आर रिपीटर्स। जब वहाँ पर हमारा जीटीओ हुआ
तो जीटीओ में क्या होता है कि सुबह 7 बजे आपको सुबह 6:30 बजे आपको फॉल इन होना होता है जीटीओ के लिए। उसके बाद सर आपको ले जाते हैं। उस दिन कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी था, तो सर पहले इंटरव्यू वाले बच्चों को ले जाते हैं, उसके बाद जीटीओ वाले बच्चों को ले जाते हैं। सो 7:15 पे हम लोग जीटीओ ग्राउंड पर थे और वहाँ पर हमें हमारे इंस्ट्रक्टर मिले थे और एक ऐसे सर थे। सो जो हमारे जीटीओ सर थे वो हमें इंस्ट्रक्ट करते थे और बाकी जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो हमारे साथ रहते थे। लाइक कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट कैन हार्मफुल टू अस, तो वो हमें उस चीज़ से रोकते थे या फिर हमें बताते थे कि इसके क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब वहाँ पर गए तो हमें बताया गया कि सबसे पहले हमारा जीडी होगा। तो हमें एक हॉल में ले जाया गया। जितने भी ग्रुप थे सभी ग्रुप को अलग-अलग हॉल में ले जाया गया और सबके अलग-अलग जीटीओ थे। तो हमें एक हॉल में ले जाया गया और हमें सेमी सर्कल में बैठा लिया गया था। और सेमी सर्कल में बैठाने के बाद हमें पहले सर ने हमसे इंट्रोडक्शन लिया हमारा 1 बाय 1 कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है और आप लोग क्या करते हैं। अगर कोई प्रोफेशन में है तो या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो आपको बताना था और आपको कुछ हॉबीज़ यानी एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना था अपना। तो हमने वो बताया। उसके बाद सर ने हमसे कहा, सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया और जो ऑनर्स उन्हें मिले हैं उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। सो ये सब चीज़ों के बाद में फिर हमारे जीटीओ सर ने हमें बताया कि अभी लेडीज़ आप लोगों का जीडी होगा और जीडी में आपको हम एक टॉपिक देंगे। सबसे पहले तो हम आपको 2 टॉपिक देंगे। उन 2 टॉपिक में से आप अपने अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर वार्म अप। सो पहले वाला टॉपिक आपको वार्म अप करने के लिए मिलता है। सो पहले वाला टॉपिक हम अपनी पसंद से ले सकते हैं और फिर सेकंड वाले टॉपिक को वो खुद से देते हैं अपने आप से। सो जो फॉर्मेलिटी, जस्ट नॉट फॉर फॉर्मेलिटी, इट्स जस्ट फॉर योर वार्म अप। सो वार्म अप के लिए उन्होंने हमें 2 टॉपिक बताए थे। उसमें से हमने अपने अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज़ कर लिया था और उसके बाद फिर जब हमारा जो जीडी चला था वो उन्होंने कहा था कि आप 20 से 25 मिनट ले सकते हैं, बट आई थिंक इट वाज जस्ट ओनली 15 टू 16 मिनट। इट वाज जस्ट ओनली 16 टू 15 मिनट। और उसके बाद उन्होंने हमें सेकंड टॉपिक दिया। सेकंड टॉपिक में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। सो सेकंड टॉपिक था जो हमारा मेन टॉपिक था जिस पे हमें डिस्कशन करना था, वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इसकी क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन फ्यूचर हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं अगर सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेटाइज हो गए तो। और यही था। तो और जो पहले वाले टॉपिक थे वो लॉ इन्फोर्समेंट के से रिलेटेड थे। सो इस तरह के कुछ टॉपिक थे, बहुत ही फॉर्मल मिनिमल टॉपिक है। आप अगर एक बार सुनेंगे ना और आपको आइडिया नहीं ना, लेट्स सपोज कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपके ग्रुप ने वो टॉपिक चूज कर लिया है और आपको नहीं पता कि इस टॉपिक में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप बस पहले 5 मिनट सबको ऑब्जर्व करो कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड बोल क्या रहे हैं। और मैं आपको गारंटेड बोल सकती हूँ कि जब आप 5 मिनट उन लोगों को ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आपको वो टॉपिक समझ आ जाएगा कि उस टॉपिक के अंदर एक्चुअल हमें बात क्या करनी है। और उसके बाद आपके पास पॉइंट्स भी आ जाएंगे कि आपको क्या पॉइंट्स रखने हैं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया है ना, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना है। आपको बस वो पॉइंट्स, एक मेन पॉइंट जो होते हैं ना, कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक में या तो आप बहुत ज़्यादा बोल लो या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसका एसेंस यही है कि अगर आप ये चीज़ बता देंगे दैट्स ऑल। तो आपको ना बस वो 2-3 पॉइंट उस टॉपिक का एसेंस आपको वहाँ पे बताना है और वो भी इतनी आराम से बताना है ना कि आपको वो चीज़ दूसरे पर थोपनी नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, नहीं, सब ठीक बोल रहे हैं। आपको बस अपना पॉइंट आराम से बताना है क्योंकि इस जीडी के बाद में आपको किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचना है। ठीक है, देयर इज़ नो कंक्लूजन आफ्टर द जीडी। बस होता ये है कि वो आपको पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपके सामने भी नहीं होते। वो जीडी जो होते हैं, असेसर जीडी जो होते हैं, वो पीछे बैठे होते हैं जीटीओ आपके, और वो जीटीओ जो पीछे से आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, फ़ोन उंगली उठा रहा है। तो हमारे एक ग्रुप में भी थी एक, वो थोड़ी लग रहा था कि थोड़ा एग्रेशन में है और बोल रही थी, पॉइंट्स उसके पास काफ़ी अच्छे थे, बट शी वॉज इन एग्रेशन, कि वो अपनी बात को बड़ा रखना चाह रही है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोल रही है कि नहीं यही ठीक है जो मैं बोल रही हूँ। तो लाइक दैट आपको एग्रेसिव नहीं होना है, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। पॉइंट टू बी नॉट दैट आपको पता है सामने वाला गलत बोल रहा है, बोलने दो, इट्स ओके।
जीडी है, सब कोई कुछ भी बोल सकता है, सबका अपना अपना मत है, बोलने दो। बस अपने पॉइंट्स को रखो, बहुत ही पोलाइटली रखो, और अगर सब लोग आपके अपोज में हैं देन इट्स ओके। आपने अपने पॉइंट रखने थे, वो रख दिए। जीडी में बस इतना ही होता है। जीडी के बाद फिर हमारे जो जीटीओ सर थे वो फिर से सामने आते हैं, वो बोलते हैं लेडीज़ आपने बहुत ही अच्छा किया है। सीरियसली हमारा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव ग्रुप था। उसमें ना ऐसा भी नहीं था कि सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग एक दूसरे की बहुत अच्छे से बैठ के बात सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। सो लाइक जो पास में जो दूसरे रूम थे जिसमें जीटीओ चल रहा था, सो वहाँ से ऐसे तेज़ आवाज़ आ रही थी, लाइक सभी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं और बहुत तेज़ लाइक नॉइज़ टाइप से हमें सुनाई दे रहा था। सो हमारे ग्रुप ने ऐसा कुछ नहीं किया, आराम से हमारा जीडी हो गया था उसके। और इसी की वजह से शायद हमारे ग्रुप से ज़्यादा बच्चे भी रिकमेंड हुए हैं, क्योंकि दे बिहेव लाइक मैच्योर। सो मुझे ऐसा ही लगता है कि इसीलिए ज़्यादा बच्चे रिकमेंड हुए हैं। सो जैसे आपका जीटीओ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका जीडी कंप्लीट हो जाएगा, जीडी कंप्लीट होने के बाद आपके जीटीओ आपको कमांड देंगे कि आपको ग्राउंड पे पहुंचना है। और अपने ग्राउंड के नेम होते हैं, लाइक ग्राउंड नंबर 1, ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 3, तो आपको बता देंगे कि आपका कौन सा ग्राउंड है, तो आपको उसी पे पहुंचना था। हमारा ग्राउंड नंबर 4 था, हम उधर चले गए थे। ग्राउंड नंबर 4 पे जाने के बाद हमें थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए गए, लाइक हमें सेफ़ रहना है, सेफली हमें सभी चीज़ों को प्ले करना है। अगर हमारा माइंड हमें रेड अलर्ट दे रहा है लाइक कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, मतलब हमें चोट नहीं लगवानी है अपने। तो ऐसा हुआ था कि सेकंड डे जिन बच्चों का जीटीओ था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन एक लड़की ने अपने चोट लगवा ली थी और काफ़ी ज़्यादा, लाइक उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वो शायद जियो कर रही थी, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे वहाँ पे, और उसमें उसने अपना हाथ फ्रैक्चर करा लिया। वो शायद क्रॉस कर रही होगी, कुछ ब्रीजिंग टाइप उन लोगों ने बनाया होगा, फट्टा और बल्ली से उसके ऊपर से चल रही होगी, तो वो जैसे नीचे गिरी, सो उसका हाथ यहाँ से लगा और उसका हाथ जो बोन थी वो ब्रेक हो गई थी। उसको फिर एम्बुलेंस से ले जाया गया, उसको फिर थोड़ा सा लाइक प्लास्टर वगैरह कराया और फिर उसको उसी दिन घर भेज दिया गया। तो वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाई और वो फिर दोबारा भी नहीं आ सकती थी क्योंकि उसका साइक हो चुका था। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप कीजिए, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने आप को फोर्स किया कि उसे ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसने अपने फर्दर प्रोसेस से हाथ धो लिया। लाइक वो पूरे जो 5 दिन थे वो उन्हें कंप्लीट भी नहीं कर पाए, उसे घर जाना पड़ा। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बी केयरफुल। सो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सर ने हमें बताया कि अगर आपके माइंड में आपको रेड अलर्ट मिल रहा है तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल, मूव टू द अनदर। तो हम सभी को ये सब चीज़ बताई गई। उसके बाद हमें बताया गया कि अगर आपको चोट लगती है तो आप हमें बताएंगे, और फिर आपका अगर मिनिमल चोट है तो वहीं पर डॉक्टर होता है, वो वहीं से आपका करा देंगे, और अगर ज़्यादा चोट होती है तो फिर एम्बुलेंस से आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके बाद में हमारी थी स्नेक रेस। स्नेक रेस सबको पता है क्या होता है, कि एक स्नेक होता है, उस स्नेक को हमारी पूरी टीम को कैरी करना होता है। उसके लिए हमें अपना एक स्लोगन भी बनाना होता है। सो हम लोग थे मिराज के अंदर और हमने उसी से रिलेटेड एक बना लिया था अपना स्लोगन। और स्लोगन बनाने के बाद सर ने पहले हम सबसे हमारा स्लोगन पूछा कि आपका स्लोगन क्या होगा, तो हमने बता दिया। तो सर ने कहा कि आप लोगों ने तो पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है अपना स्लोगन। तो हमने कहा यस सर, हम लोगों ने तो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है चलो लेडीज़, अब हम सब ग्राउंड पे चलते हैं। तो अभी तक हमारी टीम अलग थी, हमारे जीटीओ अलग थे, और जब अब हम मेन ग्राउंड पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर सारी टीम एक साथ आ जाएंगी, और सारे जीटीओ आ गए थे एक साथ में। तो हमारी स्नेक रेस शुरू होने वाली थी। तो जो एक जीटीओ थे उन्होंने हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि पहले आपको ये करना है, फिर सेकंड पे आपको ये करना है, थर्ड पे आपको ये करना है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑब्स्टेकल्स थे, वो सब क्रॉस करते हुए जाना था हमें। और रूल्स यही थे कि एक टाइम पे जब आप ऑब्स्टेकल क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम पे कम से कम 3 बच्चों ने स्नेक पकड़ा हुआ हो, और जब आप एक ऑब्स्टेकल से दूसरे ऑब्स्टेकल पे जाओगे तो तब पूरे जितने भी आपकी टीम में बच्चे सब ने वो स्नेक कैरी कर रखा हो। इस तरह से हमारे कुछ रूल्स थे, वो सर आपको बता देंगे। और लिटरली दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय एसएसटी। आई लव्ड स्नेक रेस। स्नेक रेस जस्ट अ एंजॉयमेंट। लिटरली अगर मैं बोलूँ ना, एसएसबी में आपका सबसे इंजॉयबल मोमेंट कौन सा था, सो दैट वाज अ स्नेक रेस वेयर यू हैव टू कैरी अ स्नेक in your hands and you have to cross the obstacles, and I love that part of the SSB. So obstacle में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम में से जो
ठीक ठीक से बच्चे थे, लाइक जो करते थे एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल फिट थे। तो हमने उनसे कहा था कि उसमें से 2 बच्चे पीछे रहेंगे, 2 आगे रहेंगे, बाकी बीच में रहेंगे। और 2 बच्चे पहले से कुछ होता कि आपको क्लाइंबिंग करनी है, तो क्लाइंबिंग करने के लिए आप पहले ऊपर बैठ जाएंगे जा करके, और बाकी सबको पकड़ के क्रॉस कराएंगे, और फिर जो नीचे खड़े हैं वो उनकी हेल्प करेंगे ऊपर आने में, और फिर जो ऊपर बैठे हैं वो उनको पकड़ के ऊपर कर लेंगे। मतलब हम लोगों ने ऐसे पहली इस रात में अपने रूम में बैठ के बना लिया था कि प्लान हमें ऐसे ही करना है, तो हमने वैसे ही किया। और लिटरली हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही थी, हम लोग सबसे आगे निकल गए थे। और पेनल्टीज़ भी होती हैं, लाइक अगर आपकी टीम के मेंबर 2 ने पकड़ा है और 1 ने छोड़ दिया, तो फिर पेनल्टीज़ लगती हैं आप पे कि आपको वहीं पे रुकना है और फिर आपको 10 तक बोलना है, और या फिर आपका स्लोगन आपको 10 टाइम्स बोलना है वहीं पे रुक कर, तब तक दूसरी टीम अपना काम कर रही है और आप रुक के स्लोगन्स बोल रहे हैं। लाइक इस तरह की पेनल्टीज़ होती है। बट दैट वाज द वेरी 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 गुड पार्ट ऑफ माय एसएसबी, मोस्ट मेमोरेबल एंड मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ द एसएसबी। उसके बाद हमारी ऑब्स्टिकल स्नेक रेस जो थी वो कंप्लीट हो गई। हम लोग सबसे पहले आए थे, वैसे तो सभी लोग साथ में ही पहुंची थी सारी टीम, बट सर ने कहा कि सभी टीम विनर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक टीम विनर है, सभी लोग अपनी अपनी टीम के विनर है, और सभी ने काफ़ी अच्छा किया था। उसके बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि इट वॉज द जून आफ्टरनून, सो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर सर ने बोला कि आप लोग शेड में चले जाइए, शेड में आपके लिए वहाँ पर नींबू पानी रखा था, और देयर वर चीज़ बॉल ऑल्सो, सो आप जा कर के थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए और अपना ले लीजिए जो भी आपके लिए रिफ्रेशमेंट आया। सो हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के नींबू पानी पिया और चीज़ बॉल्स खाए। उसके बाद थोड़ी देर हमने हवा ली, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ैन था, उसी के सामने सब बैठ गए थे जाके। तो थोड़ी देर हवा के बाद फिर हमारे एक एक करके हमारे ग्रुप को बुलाया गया था, क्योंकि उसके बाद हमारा जीओ था, यानी ग्रुप ऑब्स्टेकल थे। ग्रुप ऑब्स्टेकल में टोटल 4 ऑब्स्टेकल्स थे जिनको हमें टैकल करना था। उससे पहले हमें रूल्स बता दिए थे हमारे जीटू ने, हम सबको ले जाया गया और रूल्स बता दिए थे, लाइक वाइट कलर का मतलब क्या है, और ब्लैक कलर का मतलब क्या है, रेड कलर का मतलब क्या है। लाइक वाइट कलर इनबाउंड होता है फट्टे बल्ली के, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनके भी, और जो हमारे सब्जेक्ट है यानी जो लिविंग बींग्स है सबके लिए, और जो रेड कलर है वो आउट ऑफ बाउंड है दोनों के लिए। तो ये तो फॉर्मल रूल्स आपको पता ही होंगे। जो येलो कलर है वो इनबाउंड है सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए, और आपके फट्टे बल्ली के लिए वो आउट ऑफ बाउंड थे। सो इस तरह से हमें बता दिया गया था, और ग्राउंड में हमें एंटर नहीं करना था। सो वी हैव द 40 मिनट्स टू क्लियर आवर ऑब्स्टेकल फॉर ऑल 4 ऑब्स्टेकल्स। हमारे जीटीओ सर हमें बैठ के देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। सो इन 40 मिनट हमारा जो पहले वाला ऑब्स्टेकल था सबसे इजी ऑब्स्टेकल था, और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया था। सो हम लोग बस 3 ऑब्स्टेकल कर पाए थे, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब सबसे पूछा था कि सब 2 या 3 ही कर पा रहे थे, 4th पे तो शायद ही कोई पहुंचा था, ना कोई रिपीटर ना कोई भी नहीं, 2 या 3 ही हो पा रहे थे सबसे। सो जब हमारा ऑब्स्टेकल कंप्लीट हुआ, ग्रुप ऑब्स्टेकल, उसके बाद सर ने हमें बताया कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है और आज के लिए आपका जीडीओ इतना ही होगा। लगभग 12:30 बज गए थे। फिर हम सभी लोग गए, हम सभी लोगों ने लंच किया। और जिस दिन जिसका भी जीटीओ होता है उसको अलाउ होता है कि वो ब्रेकफास्ट और लंच अपना जो वो वाले कपड़े होते हैं ना, लाइक लोअर और टी शर्ट, उसमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू वियर योर फॉर्मल्स, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड इन द मेस। वो लोग लिटरली आपको वापस भेज देंगे, फिर आपको आके चेंज करना होगा, फॉर्मल्स पहनने होंगे, फिर आप लोग जाकर के खा सकते हैं कुछ। सो उस दिन हमारा जीटीओ था, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों नॉर्मल कपड़ों में अपनी लोअर और टी शर्ट में किए थे। और लोअर और टी शर्ट में ये होता है कि जैसे कि आप अगर लड़की हैं तो आपकी टी शर्ट वाइट हो सकती है, और आपका जो लोअर है वो डार्क कलर का हो सकता है, और आप टी शर्ट और लोअर दोनों वाइट कलर की कैरी कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अपॉन यू, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने डार्क कलर के भी पहने थे लोअर, सो इसमें ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। और फॉर्मल्स में ज़रूरी नहीं है कि वो पैंट और शर्ट ही लेके जानी है, तो आपके पास अगर सूट हैं, और सूट अच्छी लेंथ की होनी चाहिए, और उसके नीचे आपकी फॉर्मल पैंट चल सकती है। सूट के नीचे भी आपको फॉर्मल शूज़ ही कैरी करने होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो फॉर्मल्स में सूट कैरी कर रहे थे, और वो बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। इसमें भी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आप सूट भी कैरी कर सकते हैं फॉर्मल्स के लिए। बट इंटरव्यू के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप फॉर्मल्स में सूट और साड़ी को अवॉइड करके आप पैंट और शर्ट ही पहने, दैट विल बी मोर एडमायरेबल, and it's upon you what you want to wear in your interview. It's all upon you. ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे थे आपके क्लोथ्स, आपने क्या पहना, मैटर कर रहे थे कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या कर रहे हैं।
क्योंकि जिन बच्चों ने एज अ फॉर्मल सूट कैरी किए हैं वो लोग भी रिकमेंड हुए हैं। यस, वो लोग भी रिकमेंड हुए हैं। सो आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जब हमारा जियो कंप्लीट हो गया, फिर हम लोगों ने आकर के अपना लंच किया। उसके बाद हमारे पास शाम तक फिर टाइम फ्री था, हम कुछ भी कर सकते थे उस टाइम पे। हम लोग फिर से आकर के सो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। फिर हम लोग उठे शाम को, फिर हमने थोड़ा सा ग्राउंड में घूमा, फिर हमने इधर उधर थोड़ा देखा कि क्या सब चीज़ें आसपास में। फिर हम थोड़ा कैंटीन में गए। कैंटीन में एक स्क्रीन मतलब लाइक टीवी लगा हुआ है, वहाँ पे वो पुराने गाने चलते रहते हैं। और एक बेस्ट पार्ट और है एसएसबी का, बताती हूँ मैं आपको भी। वहाँ पे कैंटीन में क्या था कि एक टीवी था, अब वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे मिल जाएंगे। और एक फ़ोन होता है कि अगर आपको घर पे कुछ भी इन्फॉर्म करना है, घर वालों से बात करनी है, तो थोड़ा बहुत मिनिमल चार्ज होता है, लाइक 5 to 10 रुपीज़, आप बात कर सकते हैं घर पे। और हाँ, बेस्ट पार्ट ऑफ एसएसबी ये होता है कि जब सुबह के टाइम उठते हैं तो आपकी वार्डन आपको उठाने आती है, लाइक 5:30 के आसपास वो आपको उठाने आएंगी, क्योंकि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो 5:45 से शुरू हो जाता है। तो आपको 5:15 या 5:30 के बीच में आती हैं और 6:30 बजे आपको फॉल इन होना होता है। तो लाइक आप 6 सवा 6 बजे तक मेस में जा सकते हैं। तो वो आपको 5:15 से 5:30 के बीच में उठाने आती है। एक बार वो उठाने आएंगी, वो जब सभी रूम में से सबको जाके उठा देंगी ना, तो उसके बाद ना बाहर स्पीकर पे सॉन्ग्स चलते हैं। डेट वॉज मोटिवेशनल सॉन्ग्स, लाइक जब आप उठते हैं और सुनते हैं एकदम से मोटिवेशनल सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, या फिर थोड़े पुराने टाइम के सॉन्ग्स जो है बाहर प्ले हो रखे होते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ये ना एक माइंड रिफ्रेशिंग थेरेपी मेरे को लगी कि सुबह को उठे और आपके लिए सॉन्ग्स लगे हुए हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स चल रहे हैं। एक बड़ा स्पीकर था, वो कम्प्लीटली हॉस्टल के चारों तरफ सुनाई दे रहा था कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। And there were a buzzer also. They play buzzer if they want to call you at any time. अगर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो वो बजर प्ले करेंगे और आप सभी को कॉल इन होना पड़ेगा तुरंत उस बजर की आवाज़ सुन के। सो ये था। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, लाइक 4th डे बस इतना ही था। इसके बाद हमें फिर नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बता दिया गया था कि आपकी कॉन्फ्रेंस होगी और आपका जीटीओ का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और लाइक सेकेंड पार्ट में मैं भूल गई थी आपको एक कंपैरिजन बताना, लाइक फ्रेशर्स और जो रिपीटर होते हैं उनके इंटरव्यू का मैं आपको कंपैरिजन बताने वाली थी, बट मैं भूल गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सो मैंने ना क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक कि फ्रेशर्स से क्या पूछा है और जो हमारे रिपीटर्स थे उनसे क्या पूछा था। तो फ्रेशर्स के वही फॉर्मल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया था, और जो हमारे रिपीटर्स थे उनको थोड़ा ग्रिड कर रहे थे। वाज लाइक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बट हाँ थोड़ा सा था कि उनसे थोड़ा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि, या फिर वो चाहते हैं कि जो रिपीटर्स है वो जब दोबारा से आए हैं तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं एसएसबी को। तो वो चाहते थे कि आपको एयरफोर्स की थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो, जस्ट अबाउट एयरफोर्स, नॉट एट ऑल। वो एयरफोर्स से आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लाइक रैंकिंग्स पूछ रहे थे, और ऐसा पूछ रहे थे कि एयरफोर्स की से लेफ्टिनेंट की जो रैंकिंग होती है वो जो हमारा आर्मी होती है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही या फिर उसके इक्वल कौन सी रैंक होती है, इस तरह से पूछ रहे थे। और थोड़ा अवार्ड्स के बारे में पूछ रहे थे, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं कि ये वाला अवार्ड कब मिलता है, इस तरह से उनसे क्वेश्चंस पूछे। लाइक वो एयरफोर्स के बारे में उनसे पूछ रहे थे। तो ये मुझे डिफरेंस लगा थोड़ा सा कि वो चाहते हैं कि आपको नॉलेज हो, जो रिपीटर्स हैं वो चाहते थे कि वो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एयरफोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ अगर आपको इन फ्यूचर भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर कंटेंट अबाउट इट। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद फैक्ट्स विद प्रेरणा।